बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपको एक मज़ेदार डिश बनाना बताती हूँ, मटन चाप्स। वैसे तो लगता है कि बहुत मुश्किल होगी रेसिपी, लेकिन बहुत आसान और बहुत कम चीज़ों से। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें डालेंगे। चाप्स का हम नाम सुनते हैं समझते हैं कि जी ये तो सिर्फ हम रेस्टोरेंट्स में ही खा सकते हैं, घर में तो नहीं बना सकते, लेकिन नहीं। ये चाप्स मैंने लिए हैं, तकरीबन ये 3 पाव के करीब है। प्याज 1 अदद दरमियाना, लहसुन अदरक 1.5 चम्मच है खाने का, और टमाटर मैंने 1 दरमियानी साइज़ का लिया। दही है तकरीबन आधा कप लूँगी इसमें, और ये खुश्क मसाले हैं। सुरख मिर्च पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच, नमक 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, हल्दी 1/4। और ऑयल जो है वो 1 कप ले लें, या आप जितना पसंद करते हैं उतना। तो चलें फिर बनाते हैं ये आसान सी डिश और मज़ेदार। तो आज सबको खुश करते हैं। चलिए, चूल्हे पे मैंने पैन रखा है। ऑयल डालते हैं हम तकरीबन अभी पौना कप में डालूँगी। देखूँगी अगर कम लगेगा तो फिर मैं और डाल दूँगी, क्योंकि मटन की डिशेस में हमेशा ज़रा ऑयल ज़्यादा डलता है, क्योंकि ये बहुत देर से ऑयल अपना छोड़ता है और ख़ूबसूरती फिर नहीं आती है जब तक ऐसी डिशेस में ऑयल ज़्यादा ना हो। अगर ज़्यादा लगे तो फिर उसको उतार लेना चाहिए, फिर वो अगली किसी डिश में इस्तेमाल हो जाता है। इसमें मैंने प्याज डाल दी है। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन करना है। इसको अगर हम ज़्यादा इसका रंग तेज़ कर देंगे तो सालन का रंग भी तेज़ हो जाएगा। ये देखें, ये गोल्डन ब्राउन हो गई है। बस अब मैं चूल्हा बंद करके ये निकाल लूँगी इसके अंदर से। ये देखें, मैंने ये निकाल ली है। गोल्डन ब्राउन हो गई थी ये, बिल्कुल नहीं जलानी है। देखें, बिल्कुल गोल्डन गोल्डन सी है, लाइट ब्राउन। और अब इसमें मैं जो चाप्स हैं उनको फ्राई करूँगी। हमेशा मटन हो, बीफ हो, चिकन हो, इनको फ्राई करके पकाना चाहिए, क्योंकि जो थोड़ी सी स्मेल तो नहीं, जो एक महक सी होती है गोश्त की, वो फिर ज़रा ख़त्म हो जाती है, खुशबू आने लगती है अच्छी सी। तो इसको पहले अच्छी तरह हमने इसको भून लेना है। इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। अभी तो ये जगह जगह से रेड नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल एक कलर हो जाएगा इसका। उस वक्त तक इसको मैं भूनती हूँ ताकि गोश्त में खून की जो है वो स्मेल ना रहे। अब जो प्याज, दही और टमाटर थे उसको मैंने बारीक ग्राइंड करके बाकी मसाले फिर मैंने उसके अंदर डाल दिए, जो खुश्क मसाले थे, ताकि सब चीज़ें एक साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँ। देखिए, लगता यही है कि ये बड़े मुश्किल होंगे खाने पकाने इस तरह के, लेकिन ये बहुत इजी होते हैं अगर हम इनको थोड़ा सा समझें। वे ये सब चीज़ें जो थी मैंने इसमें मिक्स कर दी थी। दही, टमाटर और प्याज जो हमने ब्राउन की थी उसके मिक्सचर में सारे मैंने खुश्क मसाले मिक्स करके अब मैंने इन चाम्प्स में जो फ्राई हो गई थी वो डाल दिया सारा मसाला। अच्छा, मसाला जो है ना वो आप शुरू में ही भून लिया करें, क्योंकि धनिए की और लहसुन अदरक की जो स्मेल है फिर वो नहीं जाती है जब तक आप इसको अच्छी तरह ना भून लें। फिर इतनी देर इंतज़ार करते रहेंगे जी गोश्त गलेगा तो उसके बाद हम भुनाई करेंगे, नहीं, इसको पहले ही भुनाई कर लेनी चाहिए। और मैं इस टाइम पे गरम मसाला इसके अंदर पिसा हुआ मैंने 1 चम्मच आपको बताया, तो आधा चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दिया और आधा चम्मच मैंने बचा लिया। ठीक है, तो वो फिर मैं बताऊँगी वो उसका क्या करना है। इसको बहुत अच्छी तरह हमने भून लेना। थोड़ा सा पानी डाला है ज़रा सा, ये मसाला जो है वो बिल्कुल खुश्क ना रहे, जल ना जाए पैंदे से पैन के। तो थोड़ा सा ये पकता है, उसके बाद मैं इसकी भुनाई करती हूँ आपके सामने। थोड़ी देर इसको हमने ढक्कन लगा दिया ताकि ये इसका पानी और स्टीम मिल के ये अच्छी तरह मसाला जो है बोटियों को लग जाए, और पानी भी जल्दी जल्दी ये इसका हमने खुश्क करके भुनाई शुरू कर दी है। इतनी प्यारी इसकी खुशबू आ रही है ना। आप देखिए मसाला कितना थिक थिक सा है। ये भुनाई का टाइम है इसका। हाँ, तो मैं आपको कहती कि भुनाई जो है वो ज़रा शुरू में ही पहले कर लेनी चाहिए ज़्यादा। बाद में फिर ये होता है कि जब गोश्त गल जाए तो हल्की सी भुनाई करके जितना शोरबा डालना है उतना डाल लें, फिर वो जल्दी होता है। इजी काम इसी तरह ही होते हैं।
ये देखें कितनी अच्छी भुनाई हो रही है, कितने ऑयल कितना तेज़ी से देखें ऊपर आ रहा है। ये जब ऑयल इस तरह रेड कलर का हो के और जब मसाले को कीमा कीमा सा बन जाए तो समझें कि ये भुनाई हो गई है। तो अब ये जब भुनाई हो गई अच्छी तरह, तो मैंने इसमें तकरीबन 3 गिलास पानी डाले हैं ताकि मटन अच्छी तरह गल जाए, सख्त ना रह जाए, क्योंकि फिर सख्त रह जाएगा तो उसके अंदर ना तो जायका जाएगा मसालों का और ना खाने वाले को अच्छा लगेगा। तो इससे बेहतर है कि पहले हम इसको अच्छी तरह गला लें। 3 गिलास पानी डाल के तो मैं इस कुकर की लिड लगा दूँगी। इसको तकरीबन 20-25 मिनट जो हैं वो बहुत हैं इसके लिए, क्योंकि भुनाई में भी तलने में भी गोश्त गला, थोड़ा सा हल्का उसको हीट पहुंची है अंदर, फिर भुनाई में भी थोड़ी सी हीट चली गई है अंदर गोश्त के। अब जो है पानी डाल के 3 गिलास और इसको मैं तकरीबन 25 मिनट इसको मैंने पकाया। थोड़ी देर के बाद मैंने इसको खोला तो गोश्त माशाल्लाह गल गया था। ये देखिए निशानी ये है कि हड्डियाँ जो हैं वो दो जो थी इनके रिब्स की वो अलग सी हुई हुई हैं। और गोश्त मैंने चेक भी कर लिया था, आप भी इस मुकाम पे इसको चेक कर लेना कि गोश्त गल गया तो ठीक है। फिर इसकी मज़ीद थोड़ी सी भुनाई 2-3 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं है। अब क्योंकि ये पक चुका है, इसमें से जितनी भी लहसुन अदरक की और चीज़ों की स्मेल थी वो सब निकल चुकी है। अब मैंने सिर्फ ये आधा गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा, पौना गिलास पानी किस लिए कि ये सालन जो है थोड़ा सा लगा लगा सालन बनाए, बिल्कुल ही खुश्क ना हो जाए, क्योंकि इसके साथ जब चपाती या नान खाया जाएगा तो वो फिर अच्छा लगेगा। तो इसको थोड़ी सी देर पकाएंगे हम, 6-7 मिनट। ये ढक्कन मैंने लगा दिया इसका, और पहले थोड़ी सी देर आपने 2-3 मिनट तेज़ आंच पे और उसके बाद 2-3 मिनट जो हैं वो हल्की आंच पे, ताकि इसका ऑयल आ जाए। ये देखें वो पानी खुश्क हो गया था, मतलब इतना खुश्क हुआ कि इसका थोड़ा सा ग्रेवी बन गई है। अब मैं इसमें जो बाकी गरम मसाला था वो ऊपर से छिड़कूँगी, स्प्रिंकल करूँगी। इतनी प्यारी इसकी धमाकेदार खुशबू आएगी ना फिर। ये देखें मैंने ये गरम मसाला जो बाकी बचा था वो इसके ऊपर मैंने छिड़क दिया। और इस पर फिर हम ना कोई हरा धनिया हरी मिर्चें नहीं डालते चाम्स के ऊपर। इस पर सिर्फ अदरक बारीक काट के मैंने जूलियन कट काट के और वो इस पर गार्निश की है खूबसूरती के लिए। तो ये आप बनाएं, आपको बहुत अच्छी लगेगी, रियली बहुत अच्छी लगेगी। और मुझे लाजमी फ़ीडबैक दीजिएगा। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। मिलते हैं किसी अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।